हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के बुक आपकी मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समानांतर श्रेणियां के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इस चैप्टर के लगभग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे सभी का सॉल्यूशन देखेंगे बहुत ही इजी वे में। और ये जो क्वेश्चन है लगभग आपके हर साल एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है और कोशिश करिएगा कि सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपके हर साल लगभग लगभग इनमें से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, समानांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या होगा। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपका दो नंबर में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो समांतर श्रेणी का बोला है अगला पद, अब अगला पद निकालने के लिए आपको पहले से कुछ बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, इसमें जो पहला पद होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, पहला पद, पहले पद को बोलते हैं बच्चों ए। ठीक है, और सारवंत्र बोलते हैं किसको, डी को। देखो इसमें जो जो आपको चाहिए वो है, एक तो ए पता होना चाहिए कि ए क्या होता है, पहला पद। डी सारवंत्र, सारवंत्र मतलब होता है पदों का अंतर। अगर हम बेसिक चीजों की बात करें इसमें, तो पदों के अंतर को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। अब पद किसे कहते हैं, तो ये जो आपको एक लाइन, ये टेबल दिख रही है 4, 10, 16, 22, ये आपका क्या है, पद है यानी। ठीक है, अब पहला पद हो गया आपका ए और सारवंत्र हो गया आपका डी। और सारवंत्र को हम क्या बोलते हैं, पदों का अंतर। अब उसके बाद जो आपको और चीजें चाहिए होती है वो होती हैं ए एन। ठीक है, ए एन बोलते हैं अंतिम पद। ए एन किसको बोलते हैं, अंतिम पद को। ठीक है, अंतिम पद को। अब जैसे कि आपको ये, अब ये देखो इसका कुछ चीजें होंगी जिसका लेना देना होगा हमारे यहाँ पर, बट जैसे अंतिम पद का यहाँ पे हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता दे रहा हूँ अभी। अंतिम पद बोलते हैं एन को, और एक चीज आपकी रह जाती है कुल पद, कुल पद। और कुल पद को दिखाते हैं किससे, एन से, यानी कुल पद या पदों की संख्या बराबर एन। और एक आ जाता है पदों का योग, क्या, पदों का योग। और पदों के योग को दिखाते हैं एस एन से। ठीक हो गया। अब आपको पहले बेसिक चीजें बता देता हूँ। देखो जैसे ए हो गया हमारा पहला पद, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4। तो सिंपल आप क्या बोलेंगे कि ए का मान कितना है, 4 है। फिर आपको दिख रहा है डी, यानी पदों का अंतर, तो आप इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो 10 में से सिंपल आपको क्या करना है, अगली वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को घटा देना है। तो इसको देखो, डी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है A2 माइनस A1। क्या करना है, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखो पहले वाले को हम बोलेंगे पहला पद यानी A1, दूसरा हो जाएगा आपका A2, तीसरा हो जाएगा A3 और चौथा हो जाएगा A4, फिर डैश डैश इस तरह से चलती रहेगी आपकी टेबल। तो A2 का मान आपके पास कितना है, 10, माइनस A1 का मान कितना है आपके पास, 4। 10 में से जब आप 4 घटाएंगे देखेंगे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ऐसे ही एक पद और आप निकाल लो। इसको हम निकालने के लिए A3 माइनस A2 कर लेंगे। यानी हो सकता है कि इसके बीच अंतर कितना है, 6 है। हो सकता है कि अगले वाले में अंतर ज्यादा हो। अगर अंतर अलग अलग आया तो बच्चों जो आपकी श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि समांतर श्रेणी है, तो यानी अंतर सब में समान होगा, तो हमें A3 माइनस A2 निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट जब जहां पे बोलेगा कि क्या दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, पदों का अंतर निकालेंगे। दो तीन पदों का अंतर, जैसे इन दोनों का पदों का अंतर निकाल लिया, फिर इन दोनों पदों का अंतर निकाल लिया, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा किस तरह से आप पदों का अंतर निकाल सकते हैं। अगला देखो आता है, ये समझ में आ गया, पहला पद डी समझ में आ गया। अब एन का मतलब होता है कुल पद। एन का मतलब क्या होता है, कुल पद। तो देखो जिसमें आपको दे रखा है ये पहला पद 4, दूसरा 10, तीसरा 16, अगला दे रखा है 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डाइजेस्ट कर दिया, यानी आपको अब ये नहीं पता है कि इसके बाद कितनी संख्याएं और हैं, है ना। यानी हम कह सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पे हमको क्या नहीं पता, एन का मान नहीं पता है, यानी कुल पद हमें नहीं पता है। फिर बोला है ए एन, देखो अंतिम पद दिख रहा है आपको ए एन, अंतिम पद भी नहीं पता आपको कि ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, यानी ए एन भी नहीं पता। और पदों का योग होता है एस एन। योग का मतलब क्या हो, जितने पद होंगे, मान लो लास्ट में आपका 22 और ये आपका जाके खत्म हो गया 28 पर, यानी अंतिम पद कितना हो गया यहाँ पे 28। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पदों का योग बोलेंगे। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो इसी ट्रिक से सारे इजिली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, बाकी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।
तो इसमें बोला है इसका अगला पद कितना होगा। अब आपको ये पता चल गया कि इनके बीच अंतर कितने कितने का है, 6 6 का अंतर है। तो सिंपल यहाँ पे आप देखो कितना आ गया आपके पास 22। जब आप 22 में 6 जोड़ दोगे, 22 में कितना जोड़ दोगे 6, तो कितना आ जाएगा आपका 28। तो यानी इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अगला पद निकालना है, सिंपल आपने क्या किया, ये अंतर निकाल लिया, इन दोनों दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया देख, और फिर जितने का अंतर आ रहा है उसमें आप इसमें आगे जोड़ दो, वो जो आपका अगला पद होगा वो निकल करके आ जाएगा। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को पूरा आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस वाले को हम उठा लेते हैं यहाँ से, ताकि जो अगला क्वेश्चन करेंगे वहां पे भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए हम इसको यहाँ से उठा करके अगले वाले क्वेश्चन में ले चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको करते हैं सॉल्व। इसमें बच्चों आपसे कहा है कि किसी श्रेणी का, और ये क्वेश्चन आपका देखो 2022 में आ चुका है, इसमें कहा है किसी श्रेणी का nवां पद 2n+1 है, तो इस श्रेणी का 10वां पद कितना होगा। क्या बोला है, 10वां पद। बस यही आपका आंसर खत्म कर देगा, 10वां पद। ठीक है, तो 10वां पद अगर मैं बोलूं, 10वां पद, 10वां पद क्या होगा ये आपसे पूछा है। यानी आपको क्या बताना है, A10। 10वां पद क्या हुआ, पहले पद को आप पहला पद बोलेंगे, है ना, यानी A1, ऐसे ही A2, फिर ऐसे ही A3, ऐसे ही A4, और 10वें पद को आप क्या बोलेंगे, A10 बोलेंगे। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, A10 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो एक अभी आपने देखा होगा पीछे यहाँ पे AN लिखा हुआ, देखो इस जगह पर आपको AN लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे A और उसके नीचे क्या है, N है। तो यहाँ पे देखो A और उसके नीचे कितना है, 10 है। तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा होगा कि N का मान कितना है, N का मान कितना है, 10। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये आपकी श्रेणी है उसमें कुल कितने पद हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 नहीं, यानी जो पदों की संख्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। हमें ये नहीं पता कि लास्ट में कौन सा पद है। सिंपल हमें देखो क्या चाहिए, यहाँ पे n का मान चाहिए था, वो हमें मिल गया है ना। देखो 10वां पद है, 10वें पद को A10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमको पता है बेस में क्या आता है, n आता है, यानी a के साथ क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको n दिख रहा है। n का मान कितना मिल गया, 10। सिंपल, अब हमें जो ये एक इक्वेशन दे रखी है 2n+1 करके, 2n+1 करके, यहाँ पे हमें सिर्फ मान रखना है किसका, n का। n का मान कितना है, 10+1। तो 10 दूनी 20, 20+1 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, तो सिंपल देखो 21 आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा गया था, और 1 नंबर में बहुत इजी क्वेश्चन इस बार देखने को मिला आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें आपसे कहा है बच्चों कि कि समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। यानी आपको क्या बताना है, ए और डी बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ए किसे कहते हैं, पहले पद को। तो सिंपल जो ए का मान हो जाएगा, सबसे आगे आपको क्या दिख रहा है, 3/2। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3/2। ये क्वेश्चन देखो 2013 2017 में पूछा जा चुका है। यानी ए का मान 3/2, डी का मान अभी आपको मैंने निकालना सिखाया है। यानी जो आपका, इसको अगर हम A1 माने, A1, A2, A3, A4, तो सारवंतर कैसे निकालते हैं कि जो पदों के बीच का अंतर होगा वही आपका सारवंतर हो जाएगा। तो पहले देखो सिंपल हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का मान हमें दे रखा है 1/2, माइनस A1 का मान दे रखा है 3/2। हर बराबर है तो हर 2 आ जाएगा। ऐसे ही 1 - 3, 3 में से एक जाएगा, बचेगा -2/2। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1। यानी डी का मान आ जाएगा आपका कितना, -1। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पे आपसे कहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। अब आपको पहले ये पता होनी चाहिए कि 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो सिंपल आप देखेंगे कि 10 से आपकी 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाती है ना। 9 तक आपकी क्या रहती है, 1 अंक की, 10 से आपकी स्टार्ट हो जाती है, और जाती कहाँ तक है ये आपकी, कहाँ तक, लास्ट 99 तक। ठीक है, देखो 100 पर जाते हैं आपके कितने अंक आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 10 से स्टार्ट होगी 99 तक, और आप ये बताना है कि 3 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं। तो 3 से विभाज्य निकालने के लिए पहली संख्या क्या करेंगे, 3 चक्को 12, है ना। पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 12। इसके बाद अगली संख्या 15, उसके बाद 3 छन 18, और डैश डैश डैश। अगर मैं अंतिम संख्या बोलूं,
अंतिम संख्या निकालने के लिए देखो, अगर यहाँ से मान लो ये 10 की जगह 2000 आ जाता तब आप कैसे निकालते? अभी तो आपने 3 का पहाड़ा पढ़ लिया, इजिली बता दिया 12। मान लो 2000 आ जाता, कैसे करते हैं? तो सिंपल क्या तरीका है, जो आपकी पहली संख्या होगी उसको इसमें करना है, भाग के रूप में लिखना है, और इसमें भाग देना आपको किससे? जिस संख्या से मैं पूछा हो, तो 3 से भाग देना है। देखो आपका क्या आ जाएगा, 3 तियां 9। वापस चलते हैं उस पर। देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 तियां 9, बचा कितना आपका शेष? 1। ठीक, अब सिंपल आपने क्या करना है, जो आपका ये शेषफल बचा उसमें से जिससे आपने भाग दिया, 3 से भाग दिया, 3 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा आपके पास? 2। ठीक है, ये सिंपल आपको क्या करना है, जो ये 2 बचा वो आपको इस वाली संख्या में जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो 10 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये तो आ गया पहली संख्या निकालने के लिए तरीका। अब इसके बाद अगला कदम जो आपको अंतिम संख्या से, ठीक है, अब पीछे से देखना है तो सिंपल उसके लिए आपको क्या करना है, वापस वही करना है, 99 से भाग देना है, किसमें? 3 से। क्या हो जाएगा? 3 तियां 9। अब ये तो देखो आपको पता है कि सीधे सीधे इसमें भाग चले जा रहा है। 3 तियां 9 कितनी बार जाएगा? 33 तियां 99 होता है। ठीक हो गया, तो सिंपल आपको अंतिम पद भी मिल गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या बोला है कि कितनी संख्या है ना, कितनी संख्या का मतलब हमें क्या निकालना है? पदों की संख्या निकालना है, कुल पद या पदों की संख्या निकालना है। तो n ज्ञात करना है। अब हमें क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले पद को हम क्या बोलते हैं? a। तो a हमें दे रखा है 12। d निकालना है, d तो हमें ये बोल रखा है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य होगी तो उनके बीच का अंतर भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो 12 के बाद 15, 15 से 18, और उसके बाद अंतिम पद। अंतिम पद देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कितना? 99, यानी an का मान कितना हो जाएगा? 99। अब आपको बताना है क्या है? कुल पद बताने, यानी n का मान बताना है। अब n का मान निकालने के लिए सिंपल सा एक जो फॉर्मूला आता है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप चैप्टर 5 स्कूल में कर रहे होंगे, कि ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। ए एन का मान आपको दे रखा है 99, बराबर a का मान दे रखा है 12, प्लस n का मान निकालना है, इसको भी हम ऐसे रहने देते हैं, गुणा d का मान आपको दे रखा है कितना? 3। अभी प्लस का 12 है, इसको बराबर किधर लेकर के आओ, इसमें आ जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। बराबर में आपके पास बचेगा इधर n माइनस 1 गुणा 3। 99 में से 12 घटाओगे, देखो इधर से हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। 99 माइनस 12, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना? 7, और 9 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास 8। ठीक है, यानी 87। क्लियर है? अब देखो यहाँ गुणा में 3 है, किसमें आ जाएगा? बट्टे में 3 आ जाएगा, इधर आपके पास बचेगा n माइनस 1। क्लियर है? अब उसके बाद देखो आपने क्या करना है, इस 87 में 3 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। देखो 3 दूनी हो जाएगा 6, यहाँ से बचेगा 2, और इधर चलेगा 7 में, तो 27 हो जाएगा। 3 नम हो जाएगा कितना? 27। तो यहाँ पे जब आप भाग दे करके देखेंगे तो 27 आपके पास शेष बचेगा। इधर आपके पास कितना है? n माइनस 1। सिंपली आपको क्या करना है, माइनस का 1 है, इसको आपने बराबर के लेफ्ट साइड में लाना है, तो ये हो जाएगा 27, माइनस का 1 हो जाएगा, सॉरी 27 नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 29 आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक अभी होने वाली थी, अच्छा हुआ टाइम रहता है हमको पता चल गई। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, 29 आया आपके पास, माइनस का 1 इधर आएगा, आपका कितना जाएगा? प्लस का 1, और बराबर की इधर आपके पास कितना है? n। तो 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 30, बराबर में आ जाएगा आपके पास n। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुल क्या निकालना था इसमें? n का मान, यानी पदों की संख्या निकालनी थी कि कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो सिंपल आप लिख देंगे 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें आपको पहले एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें कहा देखो कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योग 210 दे रखा है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अब देखो आपको ए डी ए एन एन एस एन पता चल गया। तो जो इसके 2-3 फॉर्मुले हैं वो मैं आपको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ए एन का फॉर्मूला भी आपने देख लिया पीछे, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एक एस एन करके फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं पदों का योग निकालने के लिए, एन बट्टे 2, ब्रैकेट में आ जाता है आपका 2a प्लस का n माइनस 1 गुणा डी। एक ये फॉर्मूला हो गया। और एक एस एन का, इसी को ही हम क्या करते हैं, देखो 2a को अगर हम तोड़े तो ये a प्लस a बन जाएगा, a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस का n माइनस 1 गुणा डी। और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे किसका फॉर्मूला है? ये a n का।
और एक चीज और बता दूं कि ए एन को ये बच्चों हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ये याद रखना, ए एन को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक आपका ए एन बन गया। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए एन लिख सकते हैं इस पूरे फॉर्मूले को, ये जो आपका दे रखा है एस एन वाला। तो बस यही चेंजेस आपको यहाँ करने हैं, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। तो अब सिंपल एस एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन बट्टे दो, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका ए प्लस ए एन। क्लियर है। अब बाकी सारे मान आपको पता है, एन क्या है और एस एन क्या है और डी क्या है ना, और ए क्या है। अब आपको क्या क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। बोला है ए बी का प्रथम पद यानी ए कितना दे रखा है आपको, 8। अंतिम पद दे रखा है 62 यानी ए एन दे रखा है आपको कितना, 62। और पदों का योग यानी एस एन दे रखा है आपको 210। अब आपको क्या क्या निकालना है, पदों की संख्या यानी एन ये, और दूसरा आपको निकालना है सारवंतर यानी डी। ये तो दो चीजें आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो दोनों चीजें निकालना कितना आसान हो जाएगा अभी देखेंगे आप लोग। और ये क्वेश्चन लगभग हर दूसरे तीसरे साल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अब हमें एस एन दे रखा है, ठीक है, एस एन और ए एन दे रखा है, तो पहले आपको क्या निकालना है, एस एन का फॉर्मूला लगा देना है। एस एन का सूत्र हमने ऑलरेडी ऊपर लिख लिया है, तो सिंपल इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। एस एन का मान दे रखा है आपको कितना, 210 बराबर एन का मान निकालना है, इसको भी हम ऐसे रहने देते हैं। ए का मान दे रखा है आपको 8, और अंतिम पद यानी ए एन दे रखा कितना, 62। सिंपल आप इसको जोड़ लेंगे, तो एन बट्टे दो, 62 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70। 2 से भाग चला जाएगा कितनी बार, 35 बार। इधर अभी आपके पास कितना है, 210। अगला स्टेप आपको क्या करना है, इस 35 को ले जाना 210 के बट्टे में। बट्टे में कितना आ जाएगा, 35 बराबर में बचेगा आपके पास एन। 5 का भाग देखो, 35 में जाएगा 7 बार, ऐसे ही 5 का भाग किस में जाएगा, 5 चौको 20, एक बचा, 5 दूनी 10। 7 का फिर चले जाएगा 7 छंग 42, यानी एन का मान कितना आ गया बच्चों आपके पास, 6। तो ये जो एक चीज निकालनी थी आपको मिल गई। फिर आप डी निकालना चाहेंगे, तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लगाना है ए एन, ब्रैकेट में ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ए एन का मान निकालना है, ए एन का मान आपको देखो 62 दे रखा है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग में 62 बराबर ए का मान आपको दे रखा था कितना, 8, प्लस एन का मान अभी आपने निकाला कितना, 6 माइनस 1 गुणा डी का मान निकालना है। प्लस का 8 है, बराबर किधर लाएंगे, किस में आ जाएगा, माइनस में। बराबर में 6 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना, 5, और गुणा में डी। अब देखो 62 में से अगर आपको 8 घटाना है, सिंपल देख लो, 2 में से 8 जाएगा नहीं, 12 एक हासिल ले लेंगे यहाँ पे, 12, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 4, और इधर आपके पास बचेगा कितना, 5। तो इस तरह से जब आप घटाएंगे बचेगा आपके पास 54, गुणा में 5 है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा डी। तो इस तरह से डी का मान बच्चों आपके पास कितना आ गया, 54/5, क्योंकि आप आगे भाग इसमें जाएगा नहीं, तो डी का मान कितना आ गया, 54/5। तो आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कितना इजी, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी, और हर साल इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आएगा, और अब से एक क्वेश्चन आपका 3 या 4 नंबर में ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं। मान लो आपको ए डी, अब मैंने आपको ये बता दिया कि ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, एस एन क्या है, और ए एन क्या है। ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो क्वेश्चन में आपको ए का मान दे दिया 8, डी का मान दे दिया 4, एन का मान दे दिया 5, और बोलेगा ए एन ज्ञात करो या फिर एस एन ज्ञात करो। अब आपको ये फॉर्मूला याद है, तो इजिली आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, 3 मान दे रखे हैं, ए डी एन का मान दे रखा है, तो ए का मान सिंपल आप यहाँ पे रख सकते हो। तो देखो ए का मान आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ देख लेते हैं इसको एक बार। तो देखो ए का मान बच्चों आप यहाँ पे कितना रखेंगे, ए का मान आ जाएगा बच्चों आपका 8, प्लस एन का मान देखो कितना है 5, माइनस का 1। अभी इससे एक चीज आपको समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से देखते हैं। डी का मान कितना हो जाएगा, 4, गुणा में 4, तो ये हो जाएगा 8, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4, गुणा में 4, 8 प्लस 4 चुका हो जाएगा 16, और 16 में जब आप 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24, यानी ए एन का मान कितना आ गया, 24। अब आप लोग क्या बोलेंगे, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, है ना। अब आप सिंपल क्या करेंगे, जब आप एग्जाम दे करके आएंगे, बोलेंगे सर आपने जो क्वेश्चन बताया वो तो एग्जाम में आया ही नहीं। अब एक बात बताओ कि अगर एग्जाम में इस 8 5 4 की जगह 9 3 या 7 करके आ जाएगा, तो फिर क्या आप इस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाएंगे, करेंगे ना इस क्वेश्चन को। मेन है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए मान कैसे रखते हैं और कैसे गुणा भाग करानी है। तो देखो हर क्वेश्चन जो मैथ्स के क्वेश्चन है ना, यही, और इसमें देखो सिलेक्टेड आपका ये रहता है कि चैप्टर फर्स्ट से आपका एक क्वेश्चन
3 नंबर का आएगा ही आएगा, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 2 से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, और एक क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग में भी आ सकता है। ऐसे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, हर एक चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चैप्टर 9 से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में 5 अच्छे नंबर का आता है। चैप्टर 14 से आपका एक क्वेश्चन 5 अच्छे नंबर का आएगा और 1 नंबर का आएगा। ऐसे ही चैप्टर 15 से आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर में और एक क्वेश्चन 3 नंबर में आपके हर साल आता है। अब सिर्फ क्या होता है, वो डिजिट इधर से उधर कर देते हैं, बस बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर छोड़ करके आ जाते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना है, मैं आपको पूरे 100% सिलेबस तैयार कराऊंगा। तो कोशिश करिएगा कि सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर करके आएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, यानी चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।